सबको नमस्ते और खुलुमखा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मुस्लिम लीग ने त्रिपुरा के महाराजा किरीट विक्रमादित्य बहादुर और लोगों पर हमला करने की कोशिश की। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाराजा किरीट विक्रम किशोर माणिक्य का शासन 17 मई 1947 को शुरू हुआ। हालांकि वे केवल 14 वर्ष का था और असली शक्ति उसकी मां महारानी कंचन प्रभा महादेवी और मंत्रिपरिषद के हाथों में थी। महाराजा किरीट विक्रम किशोर का शासनकाल छोटा, घटनापूर्ण और यादगार था। त्रिपुरेश्वर महाराजा वीर विक्रम ने केवल 14 वर्ष का एक युवराज को छोड़कर चला गया, जिसे विधिवत रूप से त्रिपुरा और संलग्न जमींदारी का उत्तराधिकारी नामित किया गया था। त्रिपुरेश्वर महाराजा वीर विक्रम की मृत्यु का वर्ष एक महत्वपूर्ण था, जो पूरे भारत के इतिहास में मील का पत्थर था। महाराजा किरीट विक्रम असामान्य स्थिति का सामना करने में असमर्थ था। जमींदारी हाथ से निकल गई। यदि त्रिपुरेश्वर महाराजा वीर विक्रम 3 महीने और जीवित रहते तो वे संलग्न जमींदारी पर हिंसक रूप से कब्जा करने के लिए मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई के ज्वार को रोकने में सफल होते। त्रिपुरेश्वर महाराजा वीर विक्रम के निधन के बाद पूरी तरह से बिगड़ गया था। अक्षम व्यक्तियों के हाथों में त्रिपुरा की सरकार अराजकता के करीब पहुंच गई। इसके बाद तीव्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तनाव का दौर आया। मुसलमानों ने कार्रवाई की स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त कर लिया कि स्वतंत्रता का उपयोग मेघना नदी के पूर्व में अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए किया गया था। ये क्षेत्र के हिंदुओं के लिए एक खतरा था। रोशनाबाद का खून पसीना राजदंड मुसलमानों के हाथों में चला गया। 1947 की 17 मई को एक घोषणा के द्वारा महाराजा किरीट विक्रम किशोर माणिक्य ने कर्नल हिज हाइनेस महाराजा सर वीर विक्रम किशोर माणिक्य देव बर्मन बहादुर के निधन के दिन त्रिपुरा राज्य और संलग्न जमींदारी का प्रभार ग्रहण किया। त्रिपुरेश्वर महाराजा वीर विक्रम की मृत्यु के तुरंत बाद सांप्रदायिक अशांति से मुक्त एक भी दिन नहीं था। त्रिपुरा सरकार की प्रतिष्ठा अपने सबसे निचले स्तर पर थी। दरअसल लगभग सभी इलाकों, मैदानी इलाकों और पहाड़ियों में अशांति का माहौल रहा। चाकला रोशनाबाद के मैदानी इलाकों में मुसलमानों ने हिंदुओं का फिर से भयानक नरसंहार किया था। हिंदुओं को शरणार्थी बनने और त्रिपुरा में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था। त्रिपुरा में वीर विक्रम त्रिपुरा संघ और सिंह क्राक जैसे त्रिपुरा संगठनों ने बंगाली हिंदू शरणार्थियों की आमद को रोकने के लिए एक स्टैंड लिया। लिए शरणार्थियों को दोनों ओर से कठोर दबाव डाला गया। वे गर्म तवे से आग की ओर चले गए। त्रिपुरा की सरहदों पर छोटी सापेक्षिक शांति एक बार फिर राइफल से बाधित हो गई। 11 जून 1947 को एक नोटिफिकेशन द्वारा मुख्यमंत्री महाराज कुमार ब्रजेंद्र किशोर देव बर्मन ने मौजूदा संविधान सभा में शामिल होने के लिए त्रिपुरेश्वर महाराजा वीर विक्रम के निर्णय की पुष्टि की और 28 अप्रैल 1947 को गिरिजा शंकर गुहा को त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया और एक अन्य नोटिफिकेशन द्वारा दिनांक 3 जुलाई 1947 महारानी कंचन प्रभा देवी ने संविधान सभा के लिए गिरिजा शंकर गुहा के नामांकन की पुष्टि की। महारानी कंचन प्रभा जल्द से जल्द भारत में शामिल हो गईं, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग का खतरा अगरतला और त्रिपुरा राज्य के लिए खतरनाक था। महारानी कंचन प्रभा देवी ने मर्जर एग्रीमेंट भारत के साथ क्यों करना पड़ा, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में देखिए। धन्यवाद।